एक पर्सन पूछा मुझसे कि आप बोलते हो परमात्मा कृपा प्रधान है, फिर साधनाएं क्यों की जाए? अगर वो हमारे ध्यान भजन से नहीं मिलता तो ध्यान क्यों किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये समझो, आप को किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए जहाँ न खिड़कियाँ हों, दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं, आवाज तक अंदर न जाए, अंधेरा कमरा हो, बाहर सूर्य निकला हुआ हो, तो क्या आपको सूर्य दिखाई देगा? आप चाहते हो कि मुझे सूर्य दिखाई दे जाए, क्या सूर्य दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आप तो एक कमरे में अपने आप को आपने बंद कर लिया। जब तक आप अपने कमरे का पर्दा नहीं हटाओगे, दरवाज़ा नहीं खोल करके बाहर आओगे, सब जगह सूर्य की रोशनी होते हुए, सूर्य का प्रकाश होते हुए, सूर्य का तेज होते हुए, क्या आप उसको अनुभव कर पाओगे? नहीं कर सकते। आपको सूर्य की किरणों के पास जाना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, किरणों के सामने आना पड़ेगा। तो ये जितनी भी तपस्याएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, जितना ध्यान है, जितनी भक्ति है, जितना सुमरण है, जितना पुरुषार्थ है, जितनी प्रार्थनाएं हैं, ये सब की सब आपको पात्र बनाने के लिए हैं, आपको तैयार करने के लिए हैं, ताकि जिस प्रकार से दुल्हन को सजाया जाता है शादी से पहले, 10 दिन 1 महीने पहले तैयारी होने लगती है, 1 महीने तक तैयारी चलती रहती है, उसकी शादी के लिए तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से आपकी आत्मा को तैयार किया जाता है। इन चीज़ों के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान के साथ, जो ये मैंने बताया, इनके साथ ये उसके आत्मा के आभूषण हैं। ज्ञान से ले करके और भक्ति तक ये सब आभूषण हैं आत्मा के। इनके साथ तैयार किया जाता है। जब आत्मा पूरी तरह से तैयार हो जाती है, आप पात्र बन जाते हैं, आपका जीव को प्यास का अनुभव होने लगता है, आपको परमात्मा का इंतजार होने लगता है। आपके जब आपका पात्र तैयार हो जाता है तो उस परमात्मा की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है, अपने आप ही बरसने लगती है। तो जो पात्र तैयार करना होता है, जितनी भी ये सारी मेहनत है, ये सब की सब उस पात्रता को तैयार करने के लिए होती है। गुरु जितनी अपने शिष्य के ऊपर मेहनत करता है, जितना उसको काट छाट करके तैयार करता है, जितना उसको रास्ते पर ले जा करके तैयार करता है, जितना उसको एक एक कदम चलना सिखाता है, एक एक योग के ऊपर अपनी तेज नज़र रखता है, कहीं ये इधर उधर तो ना कर दे कुछ, कहीं इसका इधर उधर कदम तो ना उठ जाए, कहीं इसके मन डावाडोल तो ना हो जाए, कहीं मन में कुछ विचार तो नहीं चल रहा, कहीं मन में कुछ खेल तो नहीं चल रहा, कहीं सब कुछ जो तैयार किया सब कुछ बर्बाद न कर दे। जिस प्रकार से उबलते हुए दूध के अंदर नींबू डाल दिया जाए, एक पल भी नहीं लगेगा। जैसे ठंडे दूध के अंदर नींबू डालोगे कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन उबलते हुए दूध के अंदर अगर नींबू डाल दिया जाए तो पल भी नहीं लगेगा, सारा बिखर जाएगा, एकदम से फट जाएगा। वही हालत है जीव की। जब पात्र तैयार हो जाएगा, जितना पात्र होगा, जितनी योग्यता होगी, उतना ही ग्रहण कर पाएगा। तो गुरु पात्र तैयार करते हैं। गुरु के आदेश में इसलिए रहने की आवश्यकता होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि जिन्होंने गोविंद को मिला दिया, जिन्होंने गोविंद के दर्शन करा दिए, जिन्होंने गोविंद का साक्षात करा दिया, जो हाथ पकड़ के गोविंद तक लेकर के चला गया, उसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? परमात्मा अगर गुरु साथ में खड़ा है तो परमात्मा तो फिर भी आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे, कौन रोकेगा उनको?
क्योंकि जब साथ में लिए हुए है, आपका वकील आपके साथ में है और वो भी लाइसेंस वाला, जज कहाँ भागेगा? कहाँ भाग सकता है? नहीं भाग सकता। उसको तो मिलना ही पड़ेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलना पड़ेगा। वो उसी ने व्यवस्था तैयार की है और व्यवस्था के अनुसार सबको ढलना ही पड़ता है। तो ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है, हम इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसके अनुसार ही सब संत चल रहे हैं। हालांकि सब संत बंधनों को मुक्त करने के लिए आते हैं, बंधनों को तोड़ने के लिए आते हैं, बंधनों से आगे बढ़ने के लिए आते हैं, बंधनों से आज़ाद कराने के लिए आते हैं जीव को। लेकिन तैयार करते हैं नियम लगा करके, बंधन लगा करके, एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किसी प्रकार से भी पात्र बनाते हैं। आप ये समझो, और जब जीव पात्र बन जाता है तो वो परमपिता परमात्मा, उसका नूर, उसका तेज, उसका प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है और आप उस परम तत्व तक पहुंच जाते हैं।